Hello students, in this video we will learn about sexual reproduction of Oedogonium. लास्ट वीडियो में हमने उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ओडोगोनियम का। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किस टाइप का है, तो वो तो होता है oogamous टाइप का। oogamous टाइप का मैंने पहले भी बताया था कि oogamous टाइप का मतलब होता है कि जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, एंथ्रीडियम जो होता है वो मोटाइल नेचर का होता है, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और जो ooगोनियम होता है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एग होता है वो इमोबाइल होता है, यानी कि उसमें कोई मोटिलिटी नहीं होती, वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इस कंडीशन को कहते हैं oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन। अगर हमने ये पढ़ा ही है कि ooगोनियम जो है डाइमॉर्फिक नेचर शो करता है, यानी कि मैक्रांड्रस एंड नैनांड्रस दोनों टाइप की स्पीशीज होती हैं। मैक्रांड्रस का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैक्रांड्रस स्पीशीज के केस की बात करें तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कैसे हो रहा है कि जब एन एक्टिव कैप्सूल डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल सेल नोन एज एंथ्रीडियम। जो कैप्सूल्स जो एक्टिव कैप्सूल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और एक सीरीज बनाती हैं स्मॉल सेल्स की, जिनको एंथ्रीडियम कहते हैं। तो द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच एंथ्रीडियम मेटामॉर्फोसिस टू प्रोड्यूस 1 और 2 एंथ्रोजोइड्स। और जो एंथ्रीडियम का प्रोटोप्लास्ट होता है वो मेटामॉर्फोसिस करके 1 से 2 एंथ्रोजोइड्स बनाता है। द एंथ्रोजोइड आर मच स्मॉलर देन ज़ूस्पोर। जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था इसकी ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो लगते एकदम ज़ूस्पोर्स की तरह हैं, लेकिन ज़ूस्पोर्स के कंपैरिजन में एंथ्रोजोइड्स बहुत स्मॉल होते हैं। और इनमें भी एंथ्रोजोइड्स जो लुक्स जस्ट लाइक ज़ूस्पोर्स की तरह ही दिख रहे हैं विद द स्टेफनोकॉन्टी कंडीशन, स्टेफनोकॉन्टी अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, यानी कि यहाँ भी स्टेफनोकॉन्टी अरेंजमेंट है, यानी कि वहाँ पे जो है ये जो ब्लेफरोप्लास्ट की जो रिंग है वो जो है क्राउन का शेप लेती है, और जो है इसी ब्लेफरोप्लास्ट वेसिकल ये जो बेसल ग्रैन्यूल है इन्हीं से जो है फ्लैजिला अराइज होता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेफनोकॉन्टी कंडीशन। तो मैक्रांड्रस स्पीशीज में यही हुआ ना कि दोनों फिलामेंट सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंथ्रोजोइड्स कैसे फॉर्म हुए। लेकिन अगर हम नैनांड्रस की बात करें तो वहां पे एंथ्रीडियम का भी डेवलपमेंट हो रहा है और ooगोनियम का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इन केस ऑफ नैनांड्रस स्पीशीज। नैनांड्रस स्पीशीज कौन सी हुई जिसमें मेल और फीमेल फिलामेंट जो है डिफरेंट टाइप का हो, अलग अलग तरीके का दिखता हो। तो अलग अलग है तो कैसे है, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें अगर हम, तो एंथ्रीडियम की बात करते हैं कि एंथ्रीडियम कैसे बन रहा है। तो एंड्रोस्पोरेंजियम इज अ स्पेशल सेल प्रेजेंट ऑन द सेम फिलामेंट इन विच ooगोनियम इज प्रेजेंट। क्या होता है कि जब जो ओडोगोनियम है उसमें एंड्रोस्पोरेंजियम भी प्रेजेंट है इसी सेम फिलामेंट पे, और इसी में ooगोनियम भी प्रेजेंट है, यानी कि सिंगल सेम फिलामेंट पे दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो जो एंड्रोस्पोरेंजियम है वो भी एक स्पेशल सेल है, वो भी ooगोनियम के ही फिलामेंट पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एंड्रोस्पोरेंजियम लुक्स जस्ट लाइक एंथ्रीडियम सेल बट प्रोड्यूसेस एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोरेंजियम जो है वो एंथ्रीडियम की तरह तो दिखता है, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंड्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। एंथ्रोजोइड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, एंड्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। द एंड्रोस्पोर्स लुक्स लाइक ज़ूस्पोर्स। एंड्रोस्पोर किसकी तरह दिखते हैं, ज़ूस्पोर्स की तरह दिखते हैं। द एंड्रोस्पोर कम आउट ऑफ द एंड्रोस्पोरेंजियम इन अ जेलेटिनस वेसिकल। अब ये एंड्रोस्पोर जो है वो एंड्रोस्पोरेंजियम जो फिलामेंट है उससे बाहर आ जाता है, किसके साथ, एक जेलेटिनस मतलब एक जेल से भरा हुआ एक वेसिकल होता है उसके साथ वो बाहर आ जाता है। द वेसिकल डिजोल्व। अब वो वेसिकल डिजोल्व हो गया एंड द एंड्रोस्पोर मूव टुवर्ड्स ooगोनियम। वो जो वेसिकल था जिसके थ्रू ये बाहर आया है ये तो डिजोल्व हो गया है ना, ये वेसिकल जो जेलेटिनस वेसिकल है ये डिजोल्व हो गया, लेकिन इसमें जो एंड्रोस्पोर प्रेजेंट है वो जो है रह गया। तो वो किसकी तरफ चला, वो ooगोनियम की तरह, ooगोनियम के पास गया। मूव टुवर्ड्स द ooगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास गया। इट सेटल्स ऑन द सेल नियर ooगोनियम। वो ooगोनियम के पास जाके सेटल हुआ।
इट जर्मिनेट्स देयर, वहां पे वो जर्मिनेट हुआ यानी कि वहां पे वो उसका जर्मिनेशन हुआ, एंड प्रोड्यूस अ डॉर्फ मेल फिलामेंट नोन एज नेनांड्रियम, और वहां पे एक डॉर्फ मेल फिलामेंट बना जिसको बोलते हैं नेनांड्रियम। अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे कि नेनांड्रियम कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जो एंड्रोस्पोरेंजियम होता है ये एक स्पेशल सेल होता है सेमी फिलामेंट पे, जहाँ पे ओगोनियम होता है, और उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें एंड्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एंड्रोस्पोर एकदम जूस्पोर की तरह होता है, और वो थोड़ी टाइम बाद जो है एक जेलेटिनस वेसिकल में जो है आता है, और वो ओगोनियम की तरफ मूव कर जाता है, और फिर बाद में वो सेटल हो जाता है वहां पे, और एक जर्मिनेट होता है, एक मेल डॉर्फ फिलामेंट का प्रोडक्शन होता है, वहां पे फिलामेंट बनता है जिसको नेनांड्रियम कहते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि नेनांड्रियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये ड्वार्फ मेल फिलामेंट, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, कोई चीज जो बोनी हो। तो यहाँ पे ये छोटी, इसका स्ट्रक्चर छोटा सा है, तो इसको क्या बोला गया, ड्वार्फ का मेल फिलामेंट है, इसको बोलते हैं नेनांड्रियम। तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर। ये हमने अभी पढ़ लिया है कि ये किसके जर्मिनेशन से बन रहा है, एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से। एंड देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ 3 to 4 सेल्स, और ये जो है 3 से 4 सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले सेल की अगर बात करें टर्मिनल सेल की, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ डायग्राम देखें कि ये जो टर्मिनल सेल है ये जो है ये कहलाता है नेनांड्रियम। और यहाँ पे आप देखें कि मेल फिलामेंट और फीमेल फिलामेंट जो ओगोनियम ये सिंगल सेम फिलामेंट में ही है। ओडोगोनियम के एक ही फिलामेंट में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर टर्मिनल सेल की बात करें तो टर्मिनल सेल जो है सेमी सर्कुलर शेप का है। कैसा है, सेमी सर्कुलर। इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द मेल फिलामेंट। मेल फिलामेंट के टॉप पे जो टर्मिनल सेल है वो कैसा है, सेमी सर्कुलर शेप का है। नेक्स्ट आता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कैसा है, 2 से 3 एंथ्रीडियम सेल्स हैं आर प्रेजेंट, यानी कि 2 से 3 एंथ्रीडियम सेल प्रेजेंट है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दिस एंथ्रीडियम मेटामॉर्फोसिस इनटू मेनी माइन्यूट एंथ्रोजोइड्स। फिर ये जो यहाँ पे आप देखें डायग्राम में ये सेम वही स्ट्रक्चर है। फिर ये एंथ्रीडियम में क्या है कि इस एंथ्रीडियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो जो है मेटामॉर्फोसिस होके बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स बना रहा है, और ये एंथ्रोजोइड जो है ये बाहर निकल के एक जिलेटिनस मैट्रिक्स से निकल के इस वेसिकल में आ जाते हैं। ये एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। इस एंथ्रीडियम में क्या बन रहे हैं, एंथ्रोजोइड, और ये एंथ्रोजोइड एक जिलेटिनस वेसिकल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और ये वेसिकल जब डिसॉल्व हो जाती है, ये जब डिसोल्यूशन इसका हो जाता है इस वॉल का, तो ये एंथ्रोजोइड बाहर आ जाते हैं और ये आ करके ओगोनियम के पास आ जाते हैं। ये जितने भी नेनांड्रम हैं उन सब में सेम यही प्रोसेस हो रही होती कि ये जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं एंथ्रीडियम में, यहाँ पे वेसिकल फॉर्म होता है, यहाँ एंथ्रोजोइड होते हैं। ये एंथ्रोजोइड जो है ये जब वेसिकल इसका जब लेयर का डिसोल्यूशन हो जाता है तो ये एंथ्रोजोइड जो है धीरे धीरे यहाँ पे आके ओगोनियम में आ जाते हैं। और ओगोनियम में आकर के ये क्या कर रहे हैं, इट एंटर्स द ओगोनियम एंड फर्टिलाइजेज द एग, और ये एग को फर्टिलाइज करते हैं। नाउ कम टू द डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। अब ओगोनियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो एन एक्टिव कैप्सूल मॉडिफाइज इनटू ओगोनियल मदर सेल। एक एक्टिव कैप्सूल जो है वो मॉडिफाई करके कैसे बिहेव करने लगती है, ओगोनियल मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है। तो द ओगोनियल मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस ओगोनियम। फिर ये ओगोनियल मदर सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है और एक ओगोनियम बनाती है, जो कि अपर सेल पे होता है। और नीचे जो है उस ओगोनियम के नीचे एक सपोर्टिंग सेल होता है जो कि एकदम वेजिटेटिव सेल की तरह होता है, लेकिन उसमें कैप नहीं होती। द सपोर्टिंग सेल इज जस्ट लाइक अ वेजिटेटिव सेल बट विदाउट कैप। और वो किसकी तरह हो, बिना कैप की होती है, लेकिन होती एकदम वेजिटेटिव सेल की तरह है। तो द डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम इज सेम फॉर मैक्रोएंड्रस एंड नैनांड्रस स्पीशीज। यहाँ पे जो ओगोनियम का डेवलपमेंट है वो सेम है, चाहे वो मैक्रोएंड्रस स्पीशीज की बात कर लें या नैनांड्रस स्पीशीज की बात कर लें। यहाँ पे हमने देखा, अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेम, ये जो ओडोगोनियम है उसी सेम फिलामेंट पे यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स भी हैं और यहाँ पे ओगोनियम भी है, यानी एक्सेल भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंथ्रोजॉइड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो एंथ्रीडियम में जिलेटिनस वेसिकल्स है, एंथ्रोजॉइड्स जो बने हैं, ये जब ये डिसोल्यूशन होता है इस लेयर का, तो यही एंथ्रोजॉइड इस ओगोनियम में इस रिसेप्टिव स्पॉट यहाँ पे एक गेट की तरह वर्क करता है और इसी के थ्रू ये एंटर कर जाते हैं। ये चीज हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन केस ऑफ बोथ मैक्रांड्रस और नैनांड्रस, अगर दोनों स्पीशीज की बात करें तो एंथ्रोजॉइड्स जो बने हैं वो एंटर कर गए ओगोनियम में, और वो एंटर कहाँ से करे हैं? रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू करे हैं। तो बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जो है एंटर करते हैं, मैनी एंथ्रोजॉइड एंटर्स बट ओनली वन इज सक्सेसफुल इन फर्टिलाइजिंग द एग। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जो है एंटर तो करते हैं ओगोनियम में, लेकिन कोई एक ही है जो एग सेल से फर्टिलाइज करता है, सक्सेसफुल होता है फर्टिलाइज करने में। द एंथ्रोजॉइड एंटर्स द एग थ्रू हाइलिन रिसेप्टिव स्पॉट। वही चीज आ गई, हाइलिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो रिसेप्टिव स्पॉट होता है वो कलरलेस होता है, उसी स्पॉट के थ्रू जो है ये सारे एंथ्रोजॉइड जो है एंटर करते हैं। उसमें से एक ही कोई सक्सेसफुल होता है जो कि उसको फर्टिलाइज करता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है एंथ्रोजॉइड और ओगोनियम का, तो क्या बना? जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है, द जाइगोट इज फॉर्म विच इज इनिशियली ग्रीन इन कलर, जो स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है बट लेटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हीमेटोक्रोम, लेकिन बाद में क्या होता है जब हीमेटोक्रोम का डिपोजिशन हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीमेटोक्रोम का डिपॉजिट हो जाता है, बहुत सारे हीमेटोक्रोम आ जाते हैं, तो इट बिकम्स रेड इन कलर, तो वो रेड कलर का हो जाता है और सेटल एट द बॉटम ऑफ द लेक, और वो वाटर बॉडी में बॉटम में जाकर के नीचे जाकर के सेटल कर जाता है। अब जाइगोट तो फॉर्म हो गया, वो जाके सेटल भी कर गया। कैसे जर्मिनेशन होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ रेस्टिंग, जाइगोट बन गया है। अब कुछ पीरियड के बाद, रेस्टिंग के बाद क्या होता है? द जाइगोट डिवाइड्स बाय रिडक्शन। अब ये जाइगोट जो बना है, जो 2n की कंडीशन बनी है, ये क्या करेगी? डिवाइड करेगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस होगा। अब ये मियोसिस होगा तो यहाँ पे 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। जो एक सिंगल न्यूक्लियस था, 2n की कंडीशन थी, यहाँ पे 4 हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब n कंडीशन है, सिंगल, तो हेप्लॉइड कंडीशन के 4 हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे। These nuclei metamorphosis into मियोजूस्पोर, ये क्या बनाएंगे? मियोजूस्पोर बनाएंगे, जो कि ये मियोजूस्पोर जो है जिलेटिनस वेसिकल के अंदर होगा। इसके चारों तरफ ये जो मियोजूस्पोर होंगे इनको कहेंगे मियोजूस्पोर। इनके चारों तरफ एक जिलेटिनस वेसिकल होगी जो इनको घेरे हुए होगी, और ये कुछ टाइम बाद ये जो है क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। ये डिसॉल्व हो जाएगी तो ये सारे जूस्पोर यहाँ से निकल करके और ये क्या करेंगे? जाके नीचे सबस्ट्रेटम में बैठ जाएंगे, सेटल कर जाएंगे सबस्ट्रेटम से, और फिर कुछ टाइम बाद यही जूस्पोर एक नया फिलामेंट बनाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें मैक्रांड्रस स्पीशीज में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, नैनांड्रस में कैसे मेल डेवलपमेंट, नैनांड्रम का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन रहा है उसमें कैसे जर्मिनेशन हो रहा है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।